आप ही दिखाई है। अपने अपनी शक्ल दिखाई देती है महाराज। आप यही तो मानते हो ना कि मेरी शकल है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो समझ में ही नहीं आएगा, सब अज्ञान ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप चैतन्य घन है, शरीर जड़ है, इसके बीच में मन है, उसका परिचय पाया। सारा खेल इसी मन का है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष, और विषयों में, अभिमान से, भोगों में, शरीर संबंधियों में, यही बंधन का कारण है। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ है, ना है, न कभी होगा। पर भ्रम से हम अपने आप को मन मान बैठे, तन मान बैठे, और मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में सुख ढूंढने लगे। हम अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं। इसी के कारण परस्पर राग, इंद्रिय विलासिता, यही अज्ञान है। जब ज्ञान का स्फुरण होता है भजन करने से, तो बिल्कुल शरीर ऐसे अलग दिखाई देता है जैसे कमरा में हम हैं, पर ये बिल्कुल अलग है। वस्तुतः ये जो पांच भौतिक है, ये भी वैसे ही पांच भौतिक है, रचना है हमारे प्रभु की। देखो, इसमें भी जल, पृथ्वी, वायु, आकाश शब्द का परिचय शब्द से होता है। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व है। तो वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, आकाश, ये पांचों तत्व हैं। इसमें भी इसी से बनी है। ईंट पत्थर जो भी है ना, ऐसे ही ये भी पांचों तत्व से बना है। अब इसका ऐसा रूप चैतन्य घन से प्रकाशित है कि रक्त, मज्जा, मांस आदि, और ये शुष्क काष्ठ की तरह शुष्क है। बका इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ये भी पांच भौतिक है, ये भी पांच भौतिक है। इसमें अंतर ही तो इसमें चेतना युक्त है। ये जड़ संबोधन में आ गया और ये चैतन्य संबोधन में आ गया। बकाया कोई अंतर नहीं। जब ज्ञान हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह बिल्कुल वैसे का वैसे परमात्मा है। जैसा है वैसे ही वही है, दूसरा कोई है नहीं। जब तक ये न दिखाई दे तब तक अज्ञान ही है। तो क्या आप सबको भगवत स्वरूप देख पा रहे हैं? क्या आप मान अपमान को समान देख पा रहे हैं? क्या शत्रु मित्र को समान देख पा रहे हैं? क्या निंदा स्तुति को समान? तो यही अज्ञान है। और इसी अज्ञान का निवारण गुरु मंत्र से, नाम जप से, ठाकुर सेवा से, भगवान के लीला चरित्रों के सुनने से, और से आचरण गंदे हैं तो फिर बातें ज्ञान की भले हम पढ़ लिख के कर ले, लेकिन अनुभव कुछ नहीं होगा। आचरण से ही पहचाना जाता है कि ये दुरात्मा है कि महात्मा है। भाई अगर तो सी अगर महात्मा का, तो रावण ने भेष धारण किया महात्मा का, तो सीता जी ने उसकी वार्ता और चेष्टा से कहा कि तुम भेष तो महात्मा का धारण किए, लेकिन हो तुम दुष्ट और दुरात्मा। मतलब तुम्हारी भाषा और तुम्हारे आचरण, कौन हो तुम, इसका परिचय बता देंगे। अगर आचरण ठीक है और आपकी वाणी पवित्र है और आप भगवत चिंतन करते हैं, तो आप भगवान की कृपा से ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। ये जब तक हमें सब कुछ भगवान अनुभव में ना आवे, तब तक अज्ञान ही है। जब तक इंद्रियां भोगों में मचलती हैं, तब तक अज्ञान ही है। भगवान ने गीता जी में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराय संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष होता है, शास्त्र और संतों पर श्रद्धा, उस